पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ प्लेयर्स को जिन मुख्तलिफ लीग्स के एनओसी जारी किए हुए थे इनको सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे पीएसबी के इस फैसले की समझ नहीं आई कि ये इनको कौन करवाता है। जब हम 2024 का वर्ल्ड कप हारे थे तब भी इन्होंने शुरू में यही किया था, बाद में आपने एनओसी जारी कर दिए थे। मुझे फैसला साजों के इन फैसलों की समझ नहीं आती कि इससे क्या हो जाएगा। आपने इन लोगों से कहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। डोमेस्टिक क्रिकेट का ये हाल है कि फ्लैट पिचेस दी जाती है, कंपटीशन हाई नहीं है और स्टार प्लेयर्स वैसे ही हमारे डोमेस्टिक खेलने से कतराते हैं। मैं कहता हूं कि जब तक आपका डोमेस्टिक सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो इन प्लेयर्स को लीग्स खेलने दो, और लीग्स वो जो बिग बैश जैसी हो, लीग्स वो जो ILT जैसी हो, क्योंकि ये वाहद ऐसी लीग्स हैं जिनमें कंपटीशन हाई होता है। और बिग बैश ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में हो रहा है। एनओसी सस्पेंड करना मेरी समझ से बालातर है। पता नहीं इनसे ये फैसले करवाता कौन है, कौन पीएसबी में बैठा हुआ है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस टीम में नहीं थे, अगर हम उनको बिग बैश खेलने दे देंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा। इसमें हमारे स्टार प्लेयर हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। ये वो ग्राउंड है जिसमें हम फ्यूचर्स में लाजम खेलेंगे, हमारी टीम लाजम जाएगी। कुछ प्लेयर्स टेस्ट में खेलेंगे, कुछ ODI में खेलेंगे और कुछ T20 हो गए। हम कंडीशंस का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इन फैसला साजों की मुझे समझ नहीं आ रही। यही चीज हमने 2024 के वर्ल्ड कप में की। वर्ल्ड कप हारे, एनओसी सस्पेंड किए, लेकिन बाद में फिर प्लेयर्स को इजाजत दे दी गई। क्या पीएसबी इससे अपने ऊपर होने वाली तनकीद को मोड़ना चाहता है? जहां पीएसबी के पास कुछ और जवाब नहीं बचता। हर बार ऐसा, जहां तो अपने फैसलों पर आप अटल रहा करो, अटल भी नहीं रहना होता, थोड़ा सा शोशा छोड़ना है। तो आप ऑपरेशन का शोशा छोड़ के एनओसी बंद कर देते हो, बाद में आप लोगों ने एनओसी जारी कर देना होता है। अवाम भूल जाते। आप लोगों को असल पता है हम लोग ज़हनी तौर पर कमजोर हैं, इसलिए आप लोग हमारे फायदा उठाते हैं। अवाम बोलती नहीं है, कुछ आप लोगों को पता है, तो इससे थोड़ी तौर पर अर्जेंट फैसले होंगे, थोड़ी देर बाद अवाम भूल जाएगी, टाइम गुजरेगा, अवाम भूल जाएगी, देन आप फिर इनको एनओसी जारी कर देंगे। अवाम बल्ले बल्ले करेगी कि हमारे प्लेयर्स खेलने जा रहे हैं, बहुत अच्छा इक़्तिदाम है पीएसबी का, पीएसबी ने अच्छा कर दिया है, इससे आपकी तारीफ हो जाएगी, मौके के तौर पर आप तनकीद से बच जाएंगे। मेरा असल सवाल अवाम से है, अवाम इनसे क्यों नहीं पूछती? अवाम अपने फेवरेटिज्म से भी क्यों कुछ नहीं पूछती? असल हम अवाम, हम फैन लोग ही इस नीच पर इन लोगों को ले आए हैं कि हम चाहते ही नहीं कि हमारी क्रिकेट तरक्की करे। हम लोग नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं हमारा फेवरेट प्लेयर परफॉर्म करे। हम यही चाहते हैं कि पीएसबी में अगर हमारा फेवरेट बंदा है हम उसको सपोर्ट करें। कुछ जर्नलिस्ट हैं वो भी वाह वाह करने में रहते हैं। जब जहां हमारी पोजीशन का बंदा किसी फील्ड में आ जाए हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसके हर फैसले को गंदा करार देंगे। जब तक ये चीजें नहीं बदलेगी तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। जब तक हम अपने फेवरेट बंदे से सवाल नहीं पूछेंगे और अपने नाकद बंदों के ऐसे फैसले जो वो करते हैं उनकी तारीफ नहीं करेंगे, तो ये चीजें हमें खुद बदलनी है ताकि हमारी क्रिकेट तरक्की कर सके। आप लोगों को भी सोचना होगा, पहले खुद का मुहावजा करें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। पीएसबी से हम लोग सवाल करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन खुद को भी तो देखें कि हमारे फेवरेट प्लेयर इसमें ना होते तो हम लोगों ने भी नहीं बोलना था। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसकी कि मैं क्यों कह रहा हूं। जब बाबर आजम पाकिस्तान टीम के कैप्टन होते थे तब लोग जैसी भी सिलेक्शन होती थी तो आप लोग तनकीद नहीं करते थे, क्योंकि आपका फेवरेट प्लेयर कैप्टन था। तब आप लोगों को स्ट्राइक रेट नजर नहीं आता था जो अब आजकल आप लोगों को नजर आता है। तब आपको प्लेयर्स जो सिलेक्ट किए हुए थे वो गंदे नहीं लगते थे, क्योंकि उसमें आपके कैप्टन का किरदार होता था। तब आपको पिच मुश्किल नजर आती थी जो आजकल आप लोगों को मुश्किल नजर नहीं आती। तब स्लो खेलना अच्छा समझा जाता था कि कंडीशन के मुताबिक बंदा खेल रहा है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आप लोग, उन लोगों ने बोल दिया कि मॉडर्न डे, तो आप लोगों को मॉडर्न डे क्रिकेट चाहिए, क्योंकि उसमें आपका फेवरेट प्लेयर नहीं है। अगर आपका फेवरेट प्लेयर होता तो आप लोग ऐसा सवाल ही ना करते, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी अवाम को क्लोजली देखा हुआ है। मैं हूं ना, अगर मैं अपने फेवरेट प्लेयर को नहीं दूंगा ना तो वो सुधरेगा नहीं। उसको पता है कि मेरे पीछे अवाम है, मेरा क्या कर लेंगे, मैं इसमें ही अच्छा हूं जैसा मैं चल रहा हूं,
तो ये चीजें हमें खुद अवाम को बदलनी चाहिए कि यार इससे अगर हम तनकीद नहीं करेंगे तो वो बेहतर कैसे करेगा, हम उसको अपनी उसकी गलतियां नहीं बताएंगे तो कैसे बेहतर करेगा। अगर मैं आज इस जगह में बैठा हूं तो अगर कुछ बेहतर बोल रहा हूं तो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर देखेंगे ना तो मेरी बहुत गलतियां होती थी, मुझसे बोला नहीं जाता होता था, मेरे कुछ वर्ड्स गलत होते थे। मतलब अगर मैं बोलूं 100 में 50% मेरी गलतियां होती थी, अब भी कुछ गलतियां होगी लेकिन कम हो गई हैं। लेकिन मैं बेहतरी की तरफ कैसे आया हूं, मुझे कुछ दोस्तों ने मेरी गलतियां बताई, मैंने उन पर काम किया, मैंने उनको मुस्बत लिया ताकि मैं उन पर काम कर सकूं। अगर कोई मुझे बताता ही ना कि यार मैंने तो कहना था कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन उन भाइयों ने मुझे बताया, मुझे गाइड किया, मैंने उस पर वर्क किया तो ये चीजें बेहतर होगी। इसी तरह जब हम अपने फेवरेट प्लेयर को या अपने पसंदीदा बंदे को या कोई भी हो किसी भी मैदान में हो, अगर हम उसको नहीं बोलेंगे कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो बेहतर कभी नहीं हो सकता। वो कहेगा कि मैं ठीक काम कर रहा हूं, वो कहेगा कि मैं अच्छा चल रहा हूं इसलिए मुझे लोग चाह रहे हैं। तो ये चीज हमें खुद को बदलनी होगी, हमारे क्रिकेट को बेहतर करने के लिए ये करना होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि खिलाड़ियों को एनओसी दिए ताकि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, फखर जमान, नसीम शाह भी है, तो जितने प्लेयर हैं ताकि ये मुख्तलिफ लीग्स खेल सके या फिर अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करें ताकि हम कह सके हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी है, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट ही खेलनी चाहिए। तो पीएसबी को खुद सोचना होगा, पहले खुद को बदले फिर प्लेयर्स पर बोझ डाले, ना उनको लीग खेलने दे या फिर अपना डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर कर ले। चले खैर, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।